हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी, अकाउंटिंग विजार्ड है। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था और चैप्टर नंबर 2 का जो हेडिंग है, मैंने बताया था कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, किस लिए इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग में। तो उसी के लिए आगे आगे बढ़ते हैं। जो टर्म्स हैं हमारे, नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होती है? बेसिकली खर्चे होते हैं हमारे। क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। It refers to the amount spent on the cost of goods and services used up in the process of generating revenue during an accounting period. क्या है ये? The amount spent on the cost of goods and services. Goods and services हम बेसिकली जब परचेज करते हैं उस पर एक अमाउंट स्पेंड करते हैं जो कि जनरेट करती है हमारे रेवेन्यू, एक तरीके से इनकम जनरेट करती है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। और ये कब तक होता है? हमारे अकाउंटिंग पीरियड में होता है। एक्सपेंसेस एक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, वो विद इन द फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होता है। ठीक है। अब एक्सपेंसेस हमारे दो तरीके से होते हैं। पहला होता है जो होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, और नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं, अब जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं। ठीक है। आपने लाइक रिचार्ज करवाया तो आप पहले रिचार्ज करवाते हैं, फिर सर्विस यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है? प्रीपेड प्लान होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। ठीक, उसी तरह बिजनेस में भी अगर उसने कोई गुड्स खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट की है और बाद में उसको गुड्स डिलीवर होता है, तो दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है बेसिकली, या इसमें आप एक और मैं आपको एक तरीके से एग्जांपल ले लूँ, रेंट। जैसे आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, ये भी एक तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस होता है। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है? आप रेंट पे कर रहे हो लेकिन पहले आप रह रहे हो, रेंट बाद में पे कर रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज। ठीक है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज मतलब सैलरी हम पे बाद में करते हैं, पहले एम्प्लॉयज अपनी सर्विस रेंडर्ड करता है, अपने फर्म को सर्विस देता है, पहले अपने फर्म को काम करता है उसके लिए, उसके बाद एक महीना पूरा होता है तब जाकर उसको सैलरी हम पे करते हैं। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले काम करवाते हैं फिर बाद में सैलरी पे करते हैं। प्रीपेड में क्या होता है? पहले हम पे कर देते हैं, बाद में हम उसकी सर्विस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट टर्म है ऑपरेटिंग साइकिल। मैं चलो आपको इसी से बताता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल, अब जैसे मैंने बताया ना आपको, द अमाउंट स्पेंड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हमने जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए थे, उस पर खर्चा किया था, जो भी एक्सपेंस किया था हमने, वो कब तक के लिए? एक पीरियड होता है। क्या होता है? पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है। जैसे हमारा स्टार्ट होता है कब से अकाउंटिंग साइकिल? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। और अगर अकाउंटिंग, ये वैसे आपको दिया होता है ऑपरेटिंग साइकिल कब से कब तक है आपका, बट स्टिल अगर ये आपको नहीं दिया है तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं। कितने, कब तक का? 12 मंथ्स का कर लेते हैं। इसको हम 12 मंथ्स का अज्यूम कर लेते हैं अगर ये गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन वगैरह में। तो ठीक है, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ये होता है आपका एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस आपके दो टाइप के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर बेसिकली आपका एक तरीके से रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक तरीके से देखा जाता है, बट इसके ये 3 पार्ट में फर्दर क्लासीफाई होता है आपका। जैसे कि फर्स्ट जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको फिक्टिशियस और उसके फिक्टिशियस एसेट के बारे में बोला था, ये दोनों हम एक साथ ही करेंगे। ठीक है, इसको भी हम साइड करते हैं, थर्ड वाला जो हमारा एक्सपेंडिचर है। पहले इन दोनों में हम जानते हैं क्या है एक्सपेंडिचर। इसमें क्या करते हैं हम, वी परचेज गुड्स। ठीक है, वी परचेज एसेट, सॉरी एसेट, वी परचेज एसेट क्यों करते हैं, जो हमारे लिए एक तरीके से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अब वो कब तक होगा, मोर देन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर बेनिफिट दे वो हम कैपिटल क्या करेंगे, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि हमने कोई भी बिल्डिंग या मशीनरी या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट इन्वेस्ट कर दी, परचेज करके लगा दी, वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी हम फिक्स्ड एसेट पे खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, और वो विद इन एन ईयर नहीं चलता, वो ओवर एंड अबव ईयर चलता रहता है। ठीक है, मतलब ईयर से ईयर आगे से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसका बेनिफिट हमें मिलता रहता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट इसका उल्टा होता है। ये सिर्फ एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन एन ईयर। ठीक है, ये 1 साल के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाता है। 1 साल के अंदर ही इसका तरीके से इससे इनकम जनरेट कर ली जाती है, और एक तरीके से रॉ मटेरियल परचेज करना हो गया, उसको यूज़ करना, उसकी कॉस्टिंग करना, उसके बाद उसको सेल आउट कर देना, विद इन एन ईयर सब कुछ हो जाता है। तो वो क्या होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो विद इन एन ईयर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मोर देन एन ईयर हो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें करंट एसेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। करंट एसेट परचेज करते हैं और यू कैन से गुड्स परचेज करके हम सीधा सेल कर देते हैं। इसमें क्या होता है, गुड्स परचेज करते हैं जिसको हम सीधा रीसेल करते हैं, क्योंकि गुड्स को मैंने आपको बताया था, गुड्स और एसेट में डिफरेंट क्या होता है। गुड्स को हम परचेज करते हैं ताकि उसको रीसेल करें, एसेट को क्यों परचेज करते हैं, ताकि हम उसे रीसेल करने की इंटेंशन नहीं होती है। तो ठीक है, तो एसेट क्या हो गया हमारा एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो हम गुड्स खरीदते हैं इसमें वो हमारा क्या है, रीसेल के पर्पज़ के लिए होता है, और उससे हम क्या करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं, एक तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं इसी चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने जो स्किप किया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट। मैंने आपको एसेट के बारे में बताया था, एसेट 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मैंने बताया था आपको, 3 टाइप्स के एसेट बताए थे। फर्स्ट क्या था, करंट एसेट, सेकंड वाज नॉन करंट एसेट एंड थर्ड वाज फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, अगर आप जाके देखें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बारे में मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सपेंडिचर में भी अभी आपको बोला कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट की एक डेफिनेशन जो मैंने याद कर रखी है अपने लिए, वो एक तरीके डिक्शनरी वाला नहीं है, आपके बुक वाला वो लैंग्वेज नहीं है। आप उसको बुक से अगर एग्जाम में लिख लें तो आप बुक से याद करें, ये वाला मत लिखें। इसे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं लिख रहा हूँ। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, इट इज ए एसेट, इट इज नॉट टेंजिबल और नॉर इंटेंजिबल। ठीक है, ना तो ये टेंजिबल होता है, ना ही ये इंटेंजिबल होता है, ना हम इसको देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, और ना ही ये एक तरीके से देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत बीच का है उसके, ना ये टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। मैंने आपको बताया था नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट के अंडर में आपको एक मैंने सब बताया था कि 2 टाइप के फिक्स एसेट होते हैं, टेंजिबल और नॉन इंटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल ये दोनों ही नहीं है। जो फिक्टिशियस एसेट होता है हमारा, ना टेंजिबल है ना ही इनटेंजिबल है, बट ये क्या है, it is a losses which is not written off। ये क्या है,
लॉसेस है जो कि अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या है, लॉसेस है जो कि अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, ना ये टेंजिबल एसेट है ना ही इनटेंजिबल एसेट है, ये क्या है, एक लॉस है जो कि अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है जान लिया। अब क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एडवर्टीजमेंट। अब मैंने मान लो एडवर्टीजमेंट एक एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा एक, एडवर्टीजमेंट भी क्या है, एक खर्चा है, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट कैसा खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा खर्चा है, क्यों है अब इसके बारे में जानते हैं। अब मान लो मैंने एक एडवर्टीजमेंट कराया सलमान खान से, ठीक है, सलमान खान से करवाया और उसने मुझसे 5 करोड़ रुपीस चार्ज किए। कितना किया, 5 करोड़ रुपीस चार्ज किए। ये बहुत बड़ा अमाउंट एक तरीके से देखा जाए, जो कि कंपनी या फिर कोई किसी का बिजनेस विद इन एन ईयर इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटर्न ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक तरीके इतना बड़ा लॉस दिखाएंगे तो कंपनी बहुत घाटे में चली जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके से ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम आगे डिवाइड करके फॉरवर्ड कर देते हैं। एक तरीके से ये एक तरीके से हमारी एक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं हम, जिसका हमें बेनिफिट, जैसे अगर हमने एक एडवर्टाइजमेंट किया है तो इसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1 साल ही मिलेगा, इसका बेनिफिट हमें आगे कई साल मिलेंगे, ठीक है। लेट्स से 5 ईयर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 साल हमें इसका क्या कहते हैं एक तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। 5 साल तक अगर बेनिफिट मिल रहा है तो इसका कितना बेनिफिट हो गया, 5 ईयर्स का बेनिफिट हो गया। अमाउंट कितना है, तो 5 करोड़। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 करोड़ को ईच एंड एवरी ईयर में 1 करोड़ रुपीज पर ईयर कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमारा ये फाइनेंशियल चल रहा है तो इसको हम 1 करोड़ रुपीज यहाँ पे लिख के रिटर्न ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। बाकी का जो यहाँ पे ये 4 साल बचे हैं, यहाँ पे 4 करोड़ रुपीज ऐसा लॉसेस दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 5 करोड़ रुपीज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बट ये 4 करोड़ रुपए जो बचे हैं ना आपके, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। द एसेट बिकॉज इट इज अ लॉसेस विच इज नॉट रिटर्न ऑफ, एक तरीके से लॉस है हमारे लिए बट रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। 1 करोड़ रुपए जो है रिटर्न ऑफ हो गया है, बट ये 4 करोड़ रुपए जो है रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका बेनिफिट भी हमें आगे मिलेगा। और एक तरीके से ये एक तरीके से हमारे लॉस है, क्योंकि अभी तक हमें मिला नहीं बट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है एडवांस में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे शायद, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में मुझे। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट एक तरीके से छूट है। क्या है, छूट है। अब मान लो मैंने कोई एक तरीके से मैं ग्रोसरी शॉप पे गया और मैंने बोला मुझे एक तरीके से साबुन दे दो, ठीक है। अब उन्होंने साबुन दिया, मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे साबुन दो, और उन्होंने मुझे एक तरीके से बोला कि हाँ अगर आप साबुन लेंगे तो आपको, अगर आप 6 साबुन खरीदते हैं तो उसमें आपको 1 फ्री मिलेगा। तो क्या है, छूट है। क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट एक तरीके से क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है हमारे लिए। क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी भी कॉस्ट एक तरीके से इसमें इंक्लूडेड होती है। या तो कोई माल बिक नहीं रहा था तो उसको सेल्स इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट दी जाती है, या फिर एक तरीके से पुराना माल अगर बेचना चाहते हैं या फिर पुराना स्टॉक क्लियर करना होता है तो हम डिस्काउंट देके पुराना स्टॉक क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इस डिस्काउंट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला डिस्काउंट कौन सा होता है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2 टाइप के हमारे डिस्काउंट्स होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें अगर मान लो मैंने एक शर्ट की कीमत है मेरी 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज, ठीक है, एक शर्ट की कीमत है। इजी ले लेते हैं और इजी कर लेते हैं, 100 रुपीज लेते हैं, ठीक है। एक शर्ट की कीमत 100 रुपए, सीधी सी बात। अब मैंने 100 शर्ट खरीदनी है, कितनी कॉस्टिंग हो गई इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10,000 रुपीज, ठीक है। 10,000 रुपए की 100 शर्ट होगी, ये अमाउंट है। बट मुझे डीलर ने बोला, डीलर सेड इफ यू परचेज 100 शर्ट्स देन द कॉस्टिंग ऑफ दैट शर्ट इज 10,000 रुपीज।
तो उसकी कॉस्ट क्या होगी 10,000 रुपीज, बट आई एम गोइंग टू गिव यू 5% डिस्काउंट। अगर आप 100 शर्ट खरीदते हो मुझसे तो मैं आपको क्या करूँगा 5% का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। अब 10,000 में 5% का डिस्काउंट माइनस कर लो, कितना हो गया 500 रुपीज़ लेस हो गया, यानी एक शर्ट की कीमत, 5 शर्ट की कीमत हमें फ्री में मिल गई, ठीक है, 5 शर्ट फ्री में मिल गया। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। 5% लेस हो गया इसमें से, तो हमें कितने की पड़ी टोटल 100 शर्ट्स हमें कितने की पड़ी 9,500 की, 9,500 रुपये की पड़ी शर्ट हमें, 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। वो डिस्काउंट क्या है हमारा, जो एक तरीके से बल्क में अगर हम खरीदते हैं ना, जो भी बल्क में अगर हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं जो भी चीज़ें, उसमें अगर हमें डिस्काउंट मिलता है इस तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट। जो बल्क में हम परचेज करते हैं उसमें डिस्काउंट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 9,500 हो गया, 500 रुपये क्या हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट, 500 रुपये ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ गई ये चीज़। अब ये जो डिस्काउंट हमें मिला है 500 रुपये, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक तरीके से लॉस है ट्रेडर के लिए जो हमें बेच रहा है माल, लेकिन ये लॉस नहीं है, उसका माल ज़्यादा बिक रहा है बल्क में, लेकिन और ये लॉस एक तरीके से, ये जो डिस्काउंट है ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं होता, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट रिकॉर्डेड दिस डिस्काउंट, सीधी सी बात, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ये वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट इन केस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है उसके हम जानते हैं थोड़ा सा। लेट्स से मेरा एक डेटर है, ठीक है। अब डेटर मैंने आपको बताया डेटर क्या होता है, डेटर वो जो हमें पैसे देगा, हम उसने हमसे माल खरीद लिया, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको 2-3 महीने में पैसे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब डेटर है ये डेटर हो गया। अब ये कौन हूँ, ये मैं हो गया, ठीक है, मी है ना, ये मैं हो गया, ये डेटर हो गया। अब डेटर ने मुझे 5,000 रुपये क्या करने देने हैं, मुझे इसने 5,000 रुपये देने हैं, डेटर ने मुझे 5,000 रुपये देने हैं, जो कि इसको देने थे मुझे, और इसने मुझे 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया था कि आई विल पे यू बैक योर मनी विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने में तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन मैंने इसको क्या बोला, इफ़ यू आर गोइंग टू पे मी द होल अमाउंट, इफ़ यू आर गोइंग टू पे द अमाउंट बिफोर दिस 3 मंथ, लेट्स से 2 मंथ्स, अगर 2 महीने में तुम मुझे ये पैसे मेरे वापस करना चाहते हो, देन आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। सीधी सी बात, मैंने उसको बोल दिया कि अगर मेरे पैसे आप 2 महीने में ही दे दोगे, 3 महीने के बदले, जो कि 3 महीने का टाइम सेट हुआ था, 1 महीना कम करके अगर 2 महीने में तुम देते हो, तो मैं तुम्हें 5,000 के बदले उस 5,000 पे 10% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि 500 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। 10% कितना हो गया, दैट इज 4,500, सीधा 500 रुपये डिस्काउंट, ठीक है। 10% 5,000 का 10% 500 माइनस कर दिया 4,500, मतलब 4,500 रुपीज़ का तुम्हें पेमेंट करना है अगर आप 1 महीने पहले करते हो, तो यानी कि 2 महीने में अगर पेमेंट कर देते हो मेरी, तो मैं आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा एक तरीके से। वो डिस्काउंट क्या होता है, सीधा सीधा कैश डिस्काउंट, ठीक है। इस डिस्काउंट को कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। अब इसमें देखो क्या होता है, अब ये जो मैंने 500 रुपये डिस्काउंट दिया है इसको, ये वाला डिस्काउंट 10%, ये डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ये जो हम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑलवेज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ये वाला जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, जो कि मैंने आपको बताया था, बता रहा हूं मैं आपको। सेल अमाउंट, जो भी हम जिस अमाउंट में सेल कर रहे हैं, माइनस ट्रेड इक्वल्स टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अब मान लो हमने 5,000 रुपये की चीज को ट्रेड कर दिया 4500 में, क्या डिस्काउंट है हमारा 500 रुपीज़, ठीक है। तो 500 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। तो ये था कुछ डिस्काउंट के बारे में, और बाकी अदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैंने आपको डिस्कस कर दिए। कुछ और टर्म्स हैं, ये जो मैंने आपको इन फर्स्ट 2 वीडियोस में बताया है, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बताया है, ये फर्दर क्लासिफाइड वाले टर्म्स थे जो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। जैसे एसेट के कई सारे वो अदर फर्दर क्लासिफाई हो रहा था, लाइबिलिटी क्लासिफाई हो रहा था, एक्सपेंडिचर हो रहा था, डिस्काउंट हो रहा था। ये मैंने क्लासिफाइड वाले टर्म्स आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं। आगे जो बिना, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, नेट ग्रॉस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट सेल हो गया, ये सारे जो अलग अलग वाले टर्म्स हैं, इनकम हो गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।